बस थोड़ा सा इंतजार करना होता है, नायक को नालायक बनने में समय नहीं लगता है। अभी काफी शोर मच चुका है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह काम कर रहे हैं। अगर नॉर्मल आंखों से देखोगे तो कर भी रहे हैं। बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही 100 पॉइंट रिफॉर्म रोड मैप लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने नई सरकार के पहले 100 दिनों को हनीमून पीरियड माना। और क्योंकि देश अभी अस्त व्यस्त पड़ा है तो इनको अपनी पुरानी अटकी फाइलों को आगे बढ़ाना था। देश को नए ढंग से चलाने के लिए नई नीतियों की नींव रखना था और प्रशासन में तत्परता दिखाना था। लेकिन इन्होंने केवल हवाबाजी कहूँ या रील बाजी में एकदम फिल्मों की तरह वादे कर डाले, जैसे सीनियर लीडर्स और अफसरों की संपत्ति की जांच कराएंगे, क्लास 5 तक इंटरनल एग्जाम बंद करवा देंगे, लीडर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10% बेड्स फ्री कराएंगे, महिलाओं के लिए फ्री ब्लू बस चलवाएंगे और मंत्रालय घटाएंगे, पार्टी ट्रेड यूनियन बैन करेंगे, सिविल सर्विसेज के लिए 3 लेयर अप्रूवल करेंगे। इन सब कामों में 20% ही काम हुआ है, 80% काम डिले है। लेकिन रील्स पर नायक फिल्म के अनिल कपूर बने घूम रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी सड़कों पर गाड़ियां ही घुमा रहे हैं, रील कट रही हैं, जिससे टाइम्स मैगजीन की 2026 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नाम भी आ गया है। अगर आप लोग अपने दिव्य चक्षु खोलकर थोड़ा सा विचार करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बालेन्द्र शाह पहले जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, अब बालेन्द्र शाह धीरे धीरे वही आइडियोलॉजी अपनाते जा रहे हैं। आयरनी देखो, जिन जेनजी स्टूडेंट्स ने सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया, सरकार बदली, अब बालेन्द्र शाह ने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही बैन करा दी। कोई भी क्रिटिसिज्म न सहना पड़े, इसके लिए बालेन्द्र शाह ने रोशन पोखरेल जैसे यूट्यूबर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया। रोशन पोखरेल की गलती बस इतनी थी, जैसे बालेन्द्र शाह खुद फक इंडिया, फक चाइना, फक अमेरिका जैसी अपमानजनक बातें करके अपनी सरकार से लेकर दुनिया की सभी सरकार को क्रिटिसाइज किया करता था, वैसी ही भाषा के लिए रोशन पोखरेल को 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन पोखरेल के ऊपर आरोप लगा था कि रोशन पोखरेल ने पीएम बालेन्द्र शाह के अलावा दूसरे लीडर्स के खिलाफ अब्यूजिव और डिफेमेटरी कंटेंट बनाया, बल्कि वो शायद बालेन्द्र शाह की कुछ पुरानी बातें जैसे बुलडोजर शाही, स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी गरीबों की दुकान हटाकर उन्हें दूसरी जगह स्थान नहीं दिया गया था। और इसके अलावा काठमांडू मेट्रो कार्यालय में अधिवक्ता युवराज साफल द्वारा लगाए गए घोटाले के आरोप लगभग 10 मिलियन नेपाली रुपये पर बात कर रहा था, इसी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया था। अभी साफ साफ दिख रहा है कि बालेन्द्र शाह एंटी एस्टेब्लिशमेंट का चेहरा बनाए हुए हैं, लेकिन एक्शन बता रहे हैं कि वो उसी पुराने सिस्टम के हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि बालेन्द्र शाह फिल्मों से बड़ा इंस्पायर है, तो मैं उनको बता दूं, या फिर गंगा जल के अजय देवगन, ये सब मूवीज में केवल करेक्टर हैं। मूवीज में चाहे जितने बड़े हाई फाई ईमानदार देशभक्त दिखाई दे रहे हों, लेकिन असल जिंदगी में देश के बनते बिगड़ते मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। जो नहीं बोलते हैं वो देश को नोच रहे हैं, और पैसे की भूख इतनी कि ये देश के यूथ को बर्बाद करने के लिए सट्टा से लेकर पान मसाला तक बेच रहे हैं।